प्रेम से गीता माता की श्री भक्तवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पौरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहुस्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षिर्नारदयस्तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप परम ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म, परम धाम, आप परम धाम हैं, आप ही परम पवित्र हैं और सबको पवित्र करने वाले भी आप ही हैं। आप परम पुरुष हैं, आप शाश्वत सनातन सदा सर्वव्यापक आदिदेव अजन्मा, आपको सब के सब ऐसा ही मानते हैं। दुनिया में जितने ऋषि महर्षि मुनि ज्ञानी हैं सबका कहना है कि हमारे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। असित ऋषि, देवल ऋषि, व्यास जी सभी कहते हैं, जितने भी ऋषि महर्षि देवर्षि हैं, नारद जी, अस्तो असित ऋषि, देवलो देवल, व्यास देवर्षि, नारद अस्तथा जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, योगी है, सचमुच में साधना में लीन है, उन सबको पता है हमारे ये जो भगवान श्री कृष्ण है वही आदिदेव अजन्मा स्वामी है। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण करें और क्या कहते हैं, स्वयं चैव ब्रवीषि में, आप भी कृपा करके तो मुझे बता ही दिए कि मैं ईश्वर हूँ, सर्वलोक महेश्वर। ये आपकी मुझ पर विशेष कृपा है और मैं विश्वास भी करता हूँ। सर्वम एतत्रितं मणिर्यण्मां वसि केशव न हिते भगवन व्यक्ति विदुर्देवान दानवाः। हे प्रभु, हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं न दानव ही जानते हैं। 10वां अध्याय सुन रहे हैं, 12, 13 और 14वां श्लोक। सबसे पहले भगवान अर्जुन को बताया कि दुनिया मैंने बनाया, फिर यहाँ जीवों को उत्पन्न किया, मनुष्यों को बनाया, सप्तऋषि, 4 मनु, जिनके सब हम सब संतान हैं, इस तरह से सृष्टि प्रारंभ किया। भगवान बोले मुझे कोई नहीं जानता है क्योंकि मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। जैसे संसार में अपने माँ बाप को नहीं जान सकते क्योंकि उस समय हम नादान थे, होश नहीं था, प्लस बिना बताए जानेंगे भी कैसे। तो भगवान को भी हम तभी जानेंगे जब वो जनाएंगे, बताएंगे। सोई जानत जहि दित जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हुई जाई। बिना प्रभु के बताए, प्रभु की कृपा कोई कैसे जानेगा। हंस भी भगवान को कहाँ जाने, लेकिन जिसने भगवान को जाना उसने ये मार्ग बताया। बहुत सारे ऋषि मुनि बताएं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, तो हम लोग सुनकर आए। तो संसार में 2 बड़े आधार है, एक संत और दूसरा शास्त्र। संत और शास्त्र ये दोनों को मानकर ही साधना भी करना है। और भगवान ने आदेश भी दिया, एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षि विदु सकालिनी माता ने एवं वैष्णव, मतलब ये परंपरा से ज्ञान आ रहा है और ये परंपरा का ज्ञान बीच में गड़बड़ा गया तो भगवान बोले कि अब मैं तुम्हारे माध्यम से फिर से प्रकट कर रहा हूँ। गीता का ज्ञान शाश्वत है, अनादि है। और हम लोग 4वां अध्याय में सुने भी थे कि भगवान ने कहा था कि यह परंपरा से आ रहा था अर्जुन, बीच में लोग भूल गए तो मैं फिर से तुमको माध्यम बनाकर गीता प्रकट कर रहा हूँ। अर्जुन पूछे भी थे कि आप तो अब आए हैं और जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिस राजा का कि उनको गीता सुनाए थे तो बहुत पहले के थे। भगवान बोले मैं हर युग में आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की विधि होती है, संतों पर सज्जनों पर अत्याचार होता है, पापाचार बढ़ता है, तो मैं प्रकट होता हूँ।
पापियों का संहार करता हूँ, अधर्म खत्म करके धर्म की स्थापना करता हूँ। इस तरह मैं हर युग में आता हूँ, लेकिन मैं आम आदमी की तरह नहीं आता हूँ और जीव की तरह मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म चमी दिव्यम एवं यो विति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्वार्जुना। मैं प्रकट होता हूँ और मेरे जन्म कर्म दोनों ही अलौकिक हैं। और कोई अगर इसको समझ ले कि भगवान का जन्म भी अलौकिक कर्म है, तो वो वापस भवसागर में नहीं आता है। ये बातें पहले भी हम लोग सुने थे 4वां अध्याय। फिर 10वां अध्याय फिर भगवान वहाँ से टॉपिक को आगे बढ़ाए। यो माम जमणादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ असमर्त्य सुसर पापे प्रमुख। जो यह जान लेता है सत्संग भजन करते करते कि हमारे परम प्रभु ही अनादि है, सबके कारण है, सब लोग महेश्वर है, अजन्मा है, तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। अब भगवान समझाना चाह रहे हैं, भगवान हम सबको प्रेरित कर रहे कि मुझसे संबंध जोड़ो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, सब मैंने ही बनाया है। बाबा साहब, जो हम लोग संसार के मोह माया फंसे हुए हैं या यहाँ से निकल के किसी देवी देवता गुरु आदि के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हम भगवान को छोड़कर किसी से भी प्रेम करें, कहीं भी हम अपना जुड़ाव करें, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, हम नहीं निकलने वाले। हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम डायरेक्ट परमात्मा के शरण में आएंगे। उस दरबार को छोड़ आप कहीं भी जाएं। अभी हम लोग रामचरितमानस में भगवान शंकर का स्टेटमेंट सुन रहे थे, माँ पार्वती से बोल रहे थे, इस संसार में उमा वही वास्तविक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी है, सिद्ध है, धर्म को जानने वाला है, वेद को जानने वाला है, जिसे भगवान श्री राम की भक्ति जिसे मिल गया, जो भगवान श्री राम से प्रेम करता हो, सिर्फ वही वास्तव में असली ज्ञानी है। जिसे भगवान के चरणों में प्यार नहीं है, वो बस लगा हुआ है। तो हम सबको समझना है। जब ये बात अर्जुन सुने तो बड़ा खुश हुए। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, परम भक्त है। बोले भगवान आप जो भी कहते मैं सत्य मानता हूँ, सर्वमेत त्रितम मणि अनुवाम वसी केशवा, आपकी हर वाणी सत्य है। नहीं तो भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानव, आपको कोई कैसे जा सकता है, न देवता न देवी न ऋषि न महर्षि कोई नहीं। क्यों? आप सबके कारण है। लेकिन प्रभु ये आपकी विशेष कृपा है कि आप जना रहे हैं। आप कृपा करके संतों ऋषियों को जनाएं, क्योंकि भगवान नहीं जनाते तो वेद कहाँ से आता है, गीता कहाँ से आता है, हम कैसे जानते हैं? हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हम कैसे जानते हैं कि हर काम जब तक परमात्मा के लिए नहीं करेंगे हमें संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है हम सब पर कि वो अपने को जना रहे हैं। और भगवान के जितने परम भक्त हैं ना, वो इसी काम के लिए आते हैं। इसलिए भगवान उन सबसे बहुत खुश होते हैं जो भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। इसलिए हम लोग को गीता सुनाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। आपको गीता क्यों सुना रहा हूँ? गीता सुनाने का एक ही मूल कारण है, भगवान ने कहा जो गीता का प्रचार करेगा, मेरे भक्तों को सुनाएगा, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो मुझे भी लगा चलो गीता सुनाता हूँ। यही मम परमम भक्त, ये जो मेरे भक्तों को ये परम गीता का ज्ञान सुनाएगा, मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तो हम सबको भक्ति का ही प्रचार करना चाहिए। कहीं चर्चा करना हो तो बैठकर भगवान का कीजिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अर्जुन के मन में तुरंत विश्वास हो गया। अर्जुन भक्त हैं, हम सबको एक दिन में विश्वास नहीं हो रहा है, बार बार गीता सुन रहे हैं, बार बार गीता पढ़ रहे हैं, बार बार सत्संग आ रहे हैं। तो भगवान की कृपा से हम सब जो मोटा दिमाग के हैं ना, हम लोग को थोड़ा समय लग रहा है, धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है। एक एक बूंद जल से जैसे कोई बर्तन पात्र भर जाता हो, वैसे हम लोग का भी हृदय विश्वास से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। इसलिए लगे रहना है। अब हम ही लोग में जिनका क्वालिटी थोड़ा बढ़िया है वो जल्दी भगवान को पकड़ेंगे, जिनका मध्यम क्वालिटी वो देवी देवता पे फंसे हुए, और नीचे जिनका क्वालिटी है वो अपना सनातन धर्म छोड़कर किसी गुरु और दूसरे धर्म में लगे हुए, और जिनका क्वालिटी दूर है वो नास्तिक है, किसी को नहीं मानते हैं। तो जिनकी जैसी क्वालिटी उनकी वैसी भक्ति है। श्रद्धावान लगते ज्ञान, इनमें श्रद्धा ज़्यादा और भगवान का बात सुनेंगे, जल्दी पर भगवान को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप ही खुद को जानते हैं और आप ही जिसको जनाएंगे वो जानेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करके अपने बारे में और विस्तार से बताइए। सौभ्यमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपति। हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, अपने आप को अपने आप से जानते हैं।
अब भगवान के अलावा कोई दूसरा तो है नहीं, कोई साथी नहीं को बता दे भगवान के बारे में। वो अकेला है, एकमात्र है, सबका स्वामी है। बड़ा गूढ़ चीज़ है, इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। एकमात्र एक ही भगवान है और उन्हीं की सारी लीलाएं हैं। और जब आप धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब उन्हीं का खेला है, सब उन्हीं का नाटक है। तो अर्जुन के मन में विश्वास हो गया है। अर्जुन भक्त हैं। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम, वो नारायण ही नरम उत्तम है, नर। तो ऐसा नहीं कि अर्जुन के मन में कोई डाउट है, वो हम सब के लिए गीता सुन रहे हैं। बोले प्रभु मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ आप ही परम पुरुषोत्तम है, सबके स्वामी है, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, और आप ही खुद को जानते हैं, और चाहें तो आप ही जना सकते हैं। आपको जानने वाला बिना आपके जनाए नहीं जान सकता। भक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूत्य या भी विभूतिर्भिर्लोकाम निमानस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए हे प्रभु, ये जो आप दुनिया बनाए, किस किस रूप में किसको कैसे बनाए, क्या जिम्मेवारी दिए, कहाँ कहाँ की विशेष विभूति है, ये सब केवल आप ही बता सकते हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इस संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित है, उन सभी अपने दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में सिर्फ आप ही समर्थ हैं। आपको बेटा अपना बाप से पूछेगा कि अपना खेत कहाँ है, बैंक में पैसा कहाँ है, कहाँ कहाँ रखे हैं, किस किस के यहाँ लेन देन है। अब बाप कर रहा है तो बेटा कैसे जानेगा कि दुनिया कैसे बना, या किस किस रूप में परमात्मा अपनी विभूतियों को व्याप्त कर दुनिया चला रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं। अब बहुत सारी विभूतियाँ हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान आ जाते हैं, हम लोग उनको आदर से प्रणाम करते हैं, सूर्य नारायण बोलते हैं। दिल में भाव होता है कि स्वयं भगवान का स्वरूप है। हमारी श्रद्धा गंगा मैया में है, हम पीपल को पूजते हैं, हमारी श्रद्धा उनमें है। तो बहुत जगह हमारी श्रद्धा है, और हमेशा दिल में हम लोग को विश्वास लगता है कि परमात्मा के खास हैं। हम संतों से प्रभावित होते हैं, हम भक्तों से प्रभावित होते हैं, हम भगवान के विभिन्न रूपों से प्रभावित होते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा है कि आखिर आप कहाँ कहाँ आपको हम देखें, किन किन रूपों में आप हैं, प्रभु थोड़ा विस्तार से हमको बताइए। कथम विद्याम हम योगी मस्त्वाम सदा परिचिंतयन् केसु केसु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। हे परम प्रभु, हे परम योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ हम आपको कैसे जानूं, कहाँ कहाँ आपको देखूं। हे भगवान, किन किन भावों में आप चिंतन करने योग्य हैं। अब जैसे कोई बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल, तो कॉपी किताब मांगता है, लाओ वो लाओ, हिंदी का लाओ, मैथ का लाओ। आप पूजा करने आते हैं तो कुछ कुछ साधन लेके आते हैं कमंडल में अपना। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान मैं आपका चिंतन करना चाहता हूँ, तो कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूँ। इससे हम लोग मंदिर में बैठ गए आकर, क्यों? यहाँ भगवान का खास रूप है, यहाँ पूजा होता है, यहाँ भगवान की अनुभूति जल्दी होती है। भगवान तो कण कण में, मानस में सुन रहे थे, शंकर भगवान कह रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमित प्रकट हुई मैं जाना। तो यहाँ प्रेमी भक्त आते हैं, इसलिए भगवान का अनुभूति यहाँ जल्दी होता है। इस स्थान का संस्कार विचार उत्तम है। तो अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर हम आंख बंद करते हैं, एक संसारिक व्यक्ति आंख बंद करता है तो क्या होता है, घर में मन गया, बाजार में गया, हन्ने हन्ने झूठ सच। भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो। तो प्रभु कैसे आपका चिंतन करूं, कहाँ कहाँ आपको देखूं, किन किन रूपों में आप व्याप्त हैं, थोड़ा हमको वर्णन कीजिए। विस्तृणात्मन योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथ्यति श्रीमतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, हे प्रभु, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से हमसे कहिए, बार बार कहिए। आपके अमृतमय वचन सुनने से मुझे और सुनने की इच्छा होती है, मुझे तृप्ति नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सुनाते रहे, मैं सुनता रहूं। इस तरह भक्तराज अर्जुन भगवान के विभूतियों को जानना चाहते हैं। हम सभी जानना चाहते हैं, सबके मन में इच्छा है कि भगवान किन किन रूप में संसार में व्याप्त है। अब जब भगवान अपनी इन विभूतियों का वर्णन करेंगे तो आप देखेंगे अपना जो सनातन धर्म में हम लोग की श्रद्धा है। हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं, भगवान कहते हैं सूर्य रूप में मैं ही हूँ। हम गंगा माता को श्रद्धा के साथ नमन करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं गंगा हूँ।
हम लोग पीपल के वृक्ष में जल देते हैं, भगवान बोलते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूँ। हम लोग अपने राजा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, घर के मुखिया के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान बोलते वो रूप मेरा ही है। इस तरह भगवान बहुत सारे रूप, भगवान शंकर भगवान को भी अपना रूप बताते हैं, भगवान श्री राम रूप में भी बोलते हैं मैं धनुर्धारियों में श्री राम हूँ। भगवान मन को अपना स्वरूप बताते हैं, जो हमारे अंदर चेतना है उसमें जो सबसे प्रधान है वो मन है। तो हमें चाहिए ना समय पास करने के लिए, जिसे किसी को टाइम पास करने के लिए ताश चाहिए, कोई जाता है कहीं भ्रमण करने, कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ बात करता है, कोई इधर टाइम पास करता है। तो भक्त को टाइम पास करने के लिए क्या चीज़? चिंतन, मन एकांत में बैठ कर चिंतन कर रहा है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ सुनेंगे भगवान किन किन रूपों को बताते हैं, अगला दिन सुनेंगे। लेकिन लास्ट में भगवान बोलते हैं कि सब तो मेरा ही रूप है। अर्जुन का प्रश्न है कि विस्तार से कहिए, भगवान बोलते हैं विस्तार में तो कल्प बीत जाएगा तो भी नहीं समाप्त होगा, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और भगवान आत्मा शुरू करते हैं, सबके अंदर जो आत्मा है मैं ही हूँ। तो सब में भगवान को देखना, ये भगवान का विभूति का दर्शन। इस तरह भगवान बहुत सारे विभूतियों का वर्णन किए, संतों में मैं कौन हूँ, देवताओं में मैं कौन हूँ, नदियों में कौन हूँ, वृक्षों में कौन हूँ। लेकिन भगवान लास्ट में कहते हैं कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं। हालांकि 7वां अध्याय भी भगवान बताया, मतः प्रतलम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणि गणायवा। अर्जुन मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, जो है मैं ही हूँ। इसी तरह जब 10वां अध्याय का समाप्त करते तो भगवान बोलते हैं अथवा बहुनैते न किम ज्ञाते न अर्जुन, बहुत जानना क्या, तुम शॉर्टकट में जान लो। अहम निष्टभ्यामिदम एक अंश निष्ठो जगत, मेरे अंश मात्र में पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ तो मेरे ही अंदर है। अब किसी के घर आप जाए, श्रद्धा से कोई अपने घर में आपको ले गया तो दिखाता है, देखिए यह जो फैन है ना फलना कंपनी का है, देखिए सामने मंदिर में भगवान जो टाइल्स का है ना, यह मकराना राजस्थान से मंगवाया। यह कालीन देखिए, यह आगरा का कालीन है। यह देखिए पलंग स्पेशल सागवान का है। इधर बक्सा देखिए, ये कितना बताएगा, उसी का घर है तो क्या दूसरा का सामान हो जाएगा। अब जो साथ में घूम रहा है अंत में कहता है कि भाई सब तो आप ही का है, सब कुछ तो आप ही का है, नीचे से ऊपर तक जितना एक फ्लोर है सब आपका है। तो अर्जुन बार बार भगवान से जानना चाह रहा है किन किन रूपों में कहाँ कहाँ है। भगवान बताते जाते हैं और अंत में भगवान कहते हैं तुम जो देख रहे हो ना सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे एक अंश में सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। हम लोग गाते हैं ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदिका है। भगवान के हर रोम में अनेक ब्रह्मांडों का गुच्छा है। जब सब पूरा सृष्टि भगवान के अंदर है तो भगवान से बचा क्या। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, वो कोई चीज़ को टुकड़े टुकड़े में समझता है। अब इतना सारा हम लोग खाना लेकर बैठे हैं, आप खाना लेकर बैठ गए तो उधर से आता कहते अरे बाप रे, इतना थाली का खाना, इतना छोटा मुंह अंदर कैसे जाएगा। अब बोलेंगे बैठ दिखाते हैं, एक एक और में सब अंदर चला गया। तो इतने बड़े भगवान को एक छोटी सी मस्ती कैसे समझेगा। तो संत महात्मा कहते थोड़ा थोड़ा समझो, वो देख रहे हो ना हाँ भगवान है, वो देख रहे हो ना हाँ भगवान है, वो शंकर भगवान है, हनुमान जी ये हैं, फिर ये आपको समझाएंगे कि सब एक ही हैं, सारे मंत्र एक ही हैं, सबके परम पिता एक ही हैं, सबको संचालन करने वाला एक ही है, जो भी हो रहा है सबके पीछे वही है। इस तरह से आप धीरे धीरे समझते हैं। अब घर जाना है आपको तो कैसे पहुंचते हैं, एक एक कदम चलते चलते घर जाते हैं। वैसे ही थोड़ा थोड़ा प्रयास साधन करते करते हाँ समझ आ रहा है भगवान की यही लीला है, भगवान ये लीला, भगवान जंगल में जा रहे हैं, भगवान रावण को मार रहे हैं, भगवान वापस लौट रहे हैं, भगवान को वनवास हुआ। फिर आपको पता चलता है कि जो कैकेयी का रोल है ना वो भी भगवान का प्रेरणा से हुआ है, सब वही कर रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जिस दिन यहाँ तक दिमाग आ गया सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब तुम ही तुम हो, उसी दिन आप पूर्ण सिद्ध पुरुष बन गए, कुछ भी नहीं उसके सिवा। वासुदेव सर्वम, सब हमारे ही प्रभु हैं।
एक व्यक्ति को भोजन मिला, वो रंग बिरंग का मिष्ठान खा रहा है, वो ढूंढता है मिठास कहाँ से आ रहा है। रसगुल्ला का मिठास हो, लड्डू का हो, पेड़ा का हो, बर्फी का हो, रसमलाई का हो। वो पीछे जाकर देखता है तो सबके पीछे चीनी है, चीनी के पीछे जाकर देखता है तो गुड़ है, गुड़ के पीछे जाकर देखता है तो गन्ना का रस है। आगे और अगर वो जाएगा तो देखेगा वो धरती, धरती के अंदर जल, अग्नि, हवा, आकाश, परमात्मा। तो जैसे एक गुड़ से ही सब मिठास है, वैसे ही एक परमात्मा से सारी सृष्टि है, सारा जगत है, हम हैं, आप हैं, सारे लोग हैं। अगर परमात्मा समझ में आ गए तो सब समझ में आएंगे। इसलिए छठा अध्याय भगवान ने कहा भी, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में दिखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में दिखता है। तस्याम न प्रणश्यामि सच्च में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं दृष्ट नहीं हो सकता हूँ, वही मेरे दर्शन का अधिकारी है जो मुझे सब में सब जगह दिखता है। केवल मंदिरों में दर्शन हो रहा है तो अभी एकांगी दर्शन, एकांगी पूजा है। लेकिन जब हमारे परम प्रभु जैसे प्रहलाद जी देखे, तुलसीदास देखे, सूरदास देखे, सब में भगवान को जर्रा जर्रा, कण कण, चर चर, सब में जब एक ही परमात्मा नजर आएंगे तब हम परमात्मा के दर्शन का अधिकारी बन जाएंगे। प्रेम से वृंदावन गीता माता की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम, सीता हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, श्यावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश तनुवाणी की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।